श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। चढ़ा दिया। अब प्रेम से सुना कथा। ले ले कथा सुनने के लिए डिस्टर्ब मत करना। हाँ आप चढ़ाओ। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमि सारणे ऋष्या सौनकाद्या प्रोक्ष्य मुने सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। ऋषि उवाच व्रतेन तत्सा किमु प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतोच्छमकथस्व महामुने। श्रुत उवाच नारदेन सम्पृष्टो भगवान् कमलापतेः सोऽसरथैवाह तच्छोषमाहिताः। एकदा नारदो योगी पुनाग्र्याकांक्षा पर्यटान विविधान मृत्युलोकामुपगताः। एक समय की बात है कि नैमि सारण्य में सौनक इत्यादि 88 सहस्त्र ऋषि वृंद एकत्र होकर के परस्पर विचार कर रहे थे कि कराल कलयुग निकट आ रहा है। इस युग में मनुष्यों को महान दुख को प्राप्त होगा, अतः इससे मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसी समय व्यास जी पौराणिक सूत जी को लेकर के उस स्थान पर पहुंचे। सूत जी को देख करके ऋषि लोग खड़े हो गए और साष्टांग दंडवत करते भय। अतिथि देखी उठ के मिले उर भारी अगम सुप्रेम। चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुणेम। आवत ही हर से नहीं नैनन बर से नेह। तुलसी तहान जाइए कंचन बर से में। याते कहत पुकारी के सकल सुनो दय कान। हेमदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। साधु साधु को देख कर खिल उठता ज्यों फूल। बह उठती है नेह की चंचल सरल दुकूल। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे भैया, ऋषियों ने जाकर के साष्टांग दंडवत किया और बोले कि रे हे प्रभु, इस समय आपका आगमन ठीक उसी प्रकार से है कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयो जिमि पोत। अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने मेरी नौका सदृश उद्धार करने के लिए पदार्पण किया। अरे हे प्रभु, यह तो प्रसन्नता का विषय है, परंतु कराल कलयुग निकट आ रहा है। इस युग में मनुष्यों को महान दुखों को प्राप्त होगा, अतः इससे मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि रे भैया, आपने अच्छी बात पूछी है, इसी से संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर के दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होंगे। बोले कैसे? बोले एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला है। बोले क्या? बोले नारद जी घूमते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए, तो मृत्युलोक में आकर के देखा कि जितने मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने कर्म को, अपने पाप को भोग रहे हैं। कि कोवतेली का बैल बना दिन रात दिए छपनी चख घूमत है। को हस्ती बना पग सा कलिले परिबंधन में नित झूमत है। को स्वान हिलावत पूछ रहो दुत कार्य व पै पग चूमत है। कभी चंचल देह अनेक धरे यह जीवई तयुत घूमत है। ऐसे क्लेश युक्त प्राणियों को देख करके नारद मुनि अपने मन में विचार करने लगे कि इनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा को बजाते हुए हर गुणगान करते हुए बैकुंठ लोक हो गए। कि एक बार कर तल कर वीणा गावत हरिगुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बसी श्री निवास श्रुति गाथा। हरस मिले उठी रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। अब नारद जी वीणा को बजाते हुए हर गुणगान करते हुए बैकुंठ लोक हो गए। बैकुंठ लोक में नारद जी ने जाकर के देखा कि भगवान शुक्ल वर्ण के हैं। शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम
नारदौवा दृष्ट्वा तम देव देवेशम अस्तुतम सम चक्र में नमोवर्ष्यातीत रूपयांत शक्ते आदिमध्यांतहीना निर्गुणात्मने सर्वेस्मादिभूताय भक्तनामर्तिनास्ने श्रुत्वा श्रोतम ततो नारदम प्रत्यभासत। श्री भगवान उवाच किमर्थन मागते सी तुम किम ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभागता सर्वम कथामिते। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे भैया, जाय करके नारद जी ने जब वैकुंठ लोक को पहुंचे तो देखा कि भगवान शुक्ल वर्ण के हैं, ठाकुर जी हमारे शुक्ल वर्ण के हैं। 4 भुजा है, चारों भुजाओं में क्रम से एक माँ शंख, एक माँ चक्र, एक माँ गदा, एक माँ पद्म बनमाला धारण किए हुए बैठे। माला क्या कह रहा है भैया? 5 प्रकार की माला को ठाकुर जी ने धारण किया था। कौन कौन? कि तुलसी कुंद मंदार चंपकई पंचाग्रस्ता बनमाला सुशोभिता। तुलसी के माला, कुंद के माला, मंदार के माला, चंपा के माला, पारिजात के माला, 5 प्रकार के माला को ठाकुर जी हमारे गले से नाभि तक धारण किए हुए शेष सैया पर बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी पांव को दबा रही थी। अब नारद जी ने जाकर के देखा तो साष्टांग दंडवत किया। अब जाय करके ठाकुर जी हमारे नारद जी को उठा करके अपने समीप बैठाल करके बोले कि हे नारद जी, किमर्थनम मागते सी तुम किम ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभागता सर्वम कथामिते। अरे हे नारद जी, तनी के का और हम कह दे उदल के बेटवा सरकाए बा। हाँ बस। अब जाय करके क्या उपाय किया? ठाकुर जी ने कहा कि अरे हे नारद जी, इस समय आप कहां से आ रहे हैं, क्या चाहते हैं? अरे हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। तब तो नारद जी ने कहा कि मृत्युलोक के जन सकल हाय जुत क्लेश अनंत के ही उपाय से मुक्त हो मोशो कहु भगवंत। अरे हे प्रभु, इस समय तो मैं मृतलोक से आ रहा हूं और देख करके आ रहा हूं कि जितने मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं, भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने कर्म को, अपने पाप को भोग रहे। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हो तो आप कृपा करके बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। अब इतना सुनकर के ठाकुर जी ने कहा कि रे हे भैया, एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ में सायंकाल के समय में इस व्रत को किया जा सकता है। बोले कौन सा व्रत है प्रभु? बोले सत्यनारायण सदेयम व्रतम सर्वे पेशप्रदम। सत्यनारायण विष्णु भगवान का पूजन है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह संसार में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बोले इसका क्या विधि है? किम फलम किम विधानम चा कृतम केन तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तारात् ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। अरे हे प्रभु जी, इस व्रत की क्या विधि है, आप मुझे विधि बतला दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चाचूर्णकम आभावे शालिक चूर्णम व शर्करा गुड़स्तथा सपादम सर्वभक्षणामि च के कृत निवेदयेत। विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जन ईशाः ततः बंधुभे सार्धम विप्रास्य प्रतिभोजयेत। अरे हे भैया, जाय करके रंभा माने केला, पक्का पक्का केला का फल हो। यदि केला का फल ना मिले तो केला के खंभ को गाड़ देना चाहिए। ऋतु के मुताबिक फल को चढ़ाना चाहिए। दिन भर व्रत रखने के पश्चात सायंकाल के समय में इस व्रत को करना चाहिए। और जाय करके बाजार से पूजन की सामग्री को लेकर के आना चाहिए। मान लीजिए दूध दही घी अपने परिवार में नहीं है तो आप बाजार से खरीद करके लेकर के आइए। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा को दे करके वस्त्र इत्यादि संकल्पित करना चाहिए। इसके पश्चात सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को करना चाहिए। और जब पूजन समाप्त हो जाए तो अपने बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। रात्रि के समय में ठाकुर जी के सामने नाच गाना बजाना कीर्तन आदि करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। अरे हे भैया, इस कराल कल युग में और कोई उपाय नहीं है।
श्री स्कंद पुराण रेवा खंडी नाम सत्यनारायण व्रत कथायाम नाम प्रथमोध्याय बोलो वृंदावन बिहारी कृष्ण मुरारी लाल की जय। भगवान की चढ़ा भैया हाँ साहब तो भगवान हो काफी तरक्की रही। ज्यादा शीश के संखिया ज्यादा खींचत है जौन संखिया फूट गई ना वह बजावत रहे इतना मोहकड़वा लेके निकल गए। अच्छा अब हरिद्वार जाब अक्टूबर में वैष्णो देवी जाब तो लेके आओ मुझ ले जा रहा है इतनी बड़ी शंख भाई जितनी आवाज बुलाओ तो वो भी ओका बजा दे तो इसे काने मंगूरी डाल लेते हैं। बहुत तेज आवाज रही ओके इतनी सांस ना खींचती रही एक सुरंग बड़ा है हैं? वो पिरा ला तो एक बार कहे तो का पीढ़ा धैले हो पतरी धै बैठा आराम से भाई अब लड़के बच्चा तू है वो है हम कुछ कहब ना तो है इनका दोनों जन एक बात की अपन समझा। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे भैया मैं और भी एक कथा कहता हूँ आप लोग सुने। काशीपुरे रंबे वासी द्विज निर्धना श्रोतम व्याकुलो भूत्वा नित्यम रमाम भूतले दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम प्रपद्युष्मादरात किमर्थम भ्रंश विप्रमहि नित्यम सद्दुखिताः तत्सर्वं श्रोतोच्छामि कथ्याम द्विज सप्तमं ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोति दरिद्रतो भिक्षार्थे उपायां जानास कृपया कथय प्रभो। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायण स्मृतं संविधानतः कृत्वा सद्या सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षाप्नुयात्। अरे हे भैया मैं और भी कथा कहता हूँ आप लोग सुने। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन सतानंद ब्राह्मण हुए। वह इस प्रकार के कंगाल ब्राह्मण थे गरीब ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित तो होकर के नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घूमा करते थे। एक दिन दुखित ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई और एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके आए। बोले कि रे हे भैया ब्राह्मण देवता आप नित्य दुखित होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हैं। दुखित ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई तो ब्राह्मण ने कहा कि रे हे ब्राह्मण देवता कि नहीं क्षुधा सम दुख को नहीं सुख मान समान नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान तथा उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। अरे हे प्रभु इस समय तो मैं गरीब ब्राह्मण हूँ दिन भर भिक्षा के लिए घूमा करता हूँ जो कुछ मिल जाता है मैं उसी से अपने परिवार के पालन पोषण करता हूँ। यदि यह दरिद्रता दूर होने की कोई उपाय हो तो आप कृपा करके बताइए ऐसी हमारी इच्छा है। अब इतना सुन करके ठाकुर जी ने कहा कि अरे हे भैया आप जा करके सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान के पूजन को करो वही आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और सारी दरिद्रता दूर करेंगे। अब इतना सुनने के पश्चात ब्राह्मण ने कहा कि रे हे ब्राह्मण देवता आप विधि के विधान बतला दीजिए। तो जैसे पूर्व कथित था विधि के विधान बतला करके ठाकुर जी हमारे अंतर ध्यान हो जाते हैं। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणम व्रतम कृते। अरे हे भैया प्रातः काल उठ करके शौचादि क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात ब्राह्मण देवता जब कुछ मार्ग में भिक्षा के लिए पहुंचा तो अपने मन में यह संकल्प किया कि हे प्रभु आज के दिन जो कुछ भिक्षा के मांगने से मुझे मिलेगा हम उसी से जा करके सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को अवश्य ही करेंगे।
ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि जा पर कृपा राम करी होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम भये जहि दाहिने, सबे दाहिने ताहि। अरे हे भैया, जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसके ऊपर देवी देवता भाई बंधु सब कृपा करते हैं। और जब रूठ जाते हैं हरि तो सब हो जाता है झूठ, कोई किसी का नहीं होता है भैया। उस दिन देवताओं ने भी ब्राह्मण पर कृपा किया, जाते ही उसे बहुत सा धन प्राप्त हो गया। उसी धन से ब्राह्मण देवता बाजार में पहुंचा, प्रसन्न हृदय से पक्का पक्का केला का फल, गऊ के दूध, गेहूं के आटा, शक्कर, घी सब कुछ मोल लेकर के आया। और सायंकाल के समय में सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को किया, जिसके कारण धन, पुत्र, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। एतस्मिन्तरे काले का सकृता समागमत, बहे काष्ठम संस्थाप विप्रस्य गृहमाययो। तृष्णया पीड़िता तमाचा दृष्ट्वा विप्रकृतं व्रतम, प्राणिपत्तदुजं प्राहा किमिदं कृते त्वया कृते किम फलमाप्नोत विस्ताराद में प्रभु। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे भैया, अब जा करके वही भिखारी ब्राह्मण एक दिन अपने घर में बैठ करके धन, पुत्र, लक्ष्मी, ब्राह्मण सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो एक दिन पूर्णमासी के दिन आ करके जा करके सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को कर रहे थे। इतने में जा करके एक लकड़हारा लकड़ी के गट्ठर को लेकर के आया, दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है। अब क्या किया, लकड़ी के गट्ठर दरवाजे के पास रख करके घर के अंदर प्रवेश किया। जब अंदर जा करके देखा तो पाया कि वही भिखारी ब्राह्मण है जो एक दिन घर घर भिक्षा मांगते फिरते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी है और बड़ी भीड़ भाड़ के साथ में सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को कर रहे हैं। उसी स्थान पर